बहुत सारे लेसन का समरी बना हुआ है, 5 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो जा कर के देखें, प्लेलिस्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो में हम लोग द सोल्जर जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है उसका समरी देखते हैं। छोटा सा समरी है, चूँकि 5 नंबर का ही पूछता है तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा लिखना है। उसके नीचे में फायरहाइम है, तो वो मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, छोटा छोटा वीडियो, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है। और चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन अगर बढ़िया से देखना है तो वो भी आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम। ये जो सोल्जर है, द सोल्जर, वो एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति कविता है। इन फॉर्म ऑफ सोनेट, सोनेट के रूप में। सोनेट मतलब 14 लाइन वाली कविता को सोनेट कहते हैं। तो ये जो पोएम है वो 14 लाइन्स की है। कंपोज्ड बाय द ग्रेट वॉर पोएट रूपर्ट ब्रूक। ये एक ग्रेट वॉर पोएट, एक बहुत महान वार पोएट, युद्ध की कविता लिखने वाले कवि को वार पोएट कहते हैं। तो ये एक महान ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है। कविता लिखी नहीं जाती है, कविता को कंपोज किया जाता है। तो कविता में रिटेन बाय नहीं देंगे, कविता में देंगे कंपोज्ड बाय। ठीक, आप स्टोरी में रिटेन बाय दे सकते हैं, एस्से में रिटेन बाय दे सकते हैं, कविता में, पोएम में कंपोज्ड बाय देना है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग। पोएट डिस्क्राइब्स करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। एक इंग्लिश सोल्जर की जो फीलिंग है, एक अंग्रेज सिपाही की जो भावनाएं हैं, जो भावना है उसके मन में, उसको वर्णन करते हैं। हु गोज़ टू अ फॉरेन कंट्री, जो एक विदेशी देश में, एक फॉरेन कंट्री में, विदेश में जाता है। टू फाइट फॉर हिज ओन कंट्री, जो अपने देश के लिए, इंग्लैंड के लिए लड़ने के लिए, जो दूसरे देश में जाकर के लड़ता है, उस फौजी के, उस सोल्जर के मन में क्या चल रहा है, क्या चलता है, क्या सोचता है वो, उसके बारे में उन्होंने द सोल्जर में वर्णन किया है। ही फील्स दैट, वो महसूस करते हैं कि द पीस ऑफ फॉरेन लैंड, जो विदेशी ज़मीन है उसका जो पीस है, जो टुकड़ा है, वेयर, जहाँ, ही विल बी ब्यूरीड, उसे दफनाया जाएगा, उस सोल्जर को गाड़ा जाएगा या जलाया जाएगा, जो भी किया जाएगा मरने के बाद। इन केस ऑफ डेथ, मृत्यु के केस में, स्थिति में, विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, वो ज़मीन, वो धरती हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। पूरी धरती नहीं, जितने दूर में, जितने जगह में उस सिपाही को, उस सोल्जर को दफनाया जाएगा, वो ज़मीन हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की ज़मीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शरीर जो है, वो बॉडी जो है, वो इंग्लैंड के हवा, पानी, धूल, मिट्टी से मिलकर के बना है। तो जब इंग्लैंड से बनी हुई कोई चीज़ मिलेगी दूसरे ज़मीन पर, तो वो भी हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। ये ऐसा पोइट का मानना है। और वो हर देश का, हर कंट्री का जो सोल्जर होता है वो यही सोचता है। ठीक है। ही कंसिडर्स, वे समझते हैं, वे मानते हैं, द पीस ऑफ फॉरेन लैंड टू बी इंग्लैंड, बिकॉज वे समझते हैं कि जो पीस है फॉरेन लैंड का, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। क्योंकि ही वॉज बॉर्न एंड ब्राउट अप इंग्लैंड, क्योंकि उनका जन्म और पालन पोषण सब इंग्लैंड में हुआ। तो उनका बॉडी जहाँ पे दफन होगा, वो उतने दूर की मिट्टी भी इंग्लैंड की हो जाएगी। ठीक। ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज सेंस, वो ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस, वो ये भी व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज कंट्री, अपने कंट्री के लिए जो उनके मन में ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जो कृतज्ञता है, जो उपकार मानते हैं कि देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। ठीक। तो कंट्री के लिए जो उनके मन में ग्रेटिट्यूड का जो सेंस है, जो भावना है, उसको वो एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। ही गॉट देयर, जो उन्हें वहाँ पर मिला, क्या सब मिला? द फ्लावर्स मिला, फूल मिले उसे इंग्लैंड में। द एयर ही ब्रीथ्स, वो हवाएं मिली जो वो सांस में लेते हैं। द लाफ्टर, वो हंसी मिली, जो मुस्कुराहट है वो मिली, मुस्कान मिली। दैट ही हैज़ लर्नड फ्रॉम फ्रेंड्स, जो उन्होंने दोस्तों से सीखी हैं। दस द पोएम शोज़ द पोएट्स ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड, इसलिए पोएट अपने मदरलैंड के लिए जो ग्रेट लव है वो शो करते हैं, वो दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस देखने के बाद अपना प्यार चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाएंगे, कमेंट करके दिखाएंगे, वैसे ही जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो अपने मदरलैंड के लिए, अपने मातृभूमि के लिए जो उनके मन में प्यार है, वो अब कविता के माध्यम से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है। ये एक छोटा सा ऐसे समरी था
जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।